खुशबू रचते हैं हाथ। प्रश्न और उत्तर करेंगे। खुशबू रचते हैं हाथ, यह रचना अरुण कमल जी की है। और खुशबू रचते हैं हाथ, यह वंचित लोगों की संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए यह कविता के माध्यम से अरुण कमल जी यहाँ पर इसे प्रस्तुत किया है। इस कविता का मैं स्वस्वर वाचन करूँगा। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खूबसूरती या खुशबू रचते हैं हाथ, रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ का अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर करेंगे तो पहला प्रश्न है, उससे पहले समझेंगे कि खुशबू रचते हैं हाथ में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर जहाँ हाथ के रच रच कर खुशबूदार अगरबत्ती आप हम जलाते हैं, यह उस लघु उद्योग के वही गंदे लोग बनाते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो नालों के किनारे पर कूड़ा करकटों के ढेर के बगल वाले घर में हैं। इस उद्योग में काम करने वाले बूढ़े, जवान, बच्चे और नवयुवक भी होते हैं। इस उद्योग से जुड़े लोग प्रायः गंदे दिखते भी हैं, क्योंकि जब अगरबत्ती बनता है तो हाथों में उनके गोबर के कुछ कण लग जाते हैं, जो कि मसाला के रूप में होता है। लेकिन वो अपने हाथ के खूबसूरदार विधि प्रकार से अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम खुशबू रचते हैं हाथ रखा गया। और इस पाठ के रचनाकार लेखक अरुण कमल हैं। यह कविता वंचित लोगों के किस प्रकार से दिखाया गया है, इसी पर यह केंद्रित भाव में कविता लिखी गई है। आगे हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम खुशबू रचते हैं हाथ और लेखक का नाम अरुण कमल है। खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात जो लोग अगरबत्ती बनाकर संसार को खुशबू प्रदान करते हैं, वे लोग विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं। उनके टोले मोहल्ले तथा गली गंदगियों से भरे हैं। उनके वस्त्र में प्रायः मैले कुचले हैं। यही परिस्थितियों को यहाँ दिखाया जा रहा है। आगे प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम खुशबू रचते हैं हाथ और लेखक का नाम अरुण कमल है। अरुण कमल ने यहाँ पर लिखा है कि खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य है खुशबूदार विविध प्रकार की अगरबत्ती बनाने वाले लोगों के हाथ। आगे प्रश्न है, पाठ के आगे आपके विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम खुशबू रचते हैं हाथ और लेखक का नाम अरुण कमल है। हमारे विचार से इस कविता का मुख्य केंद्र
जो हमारे यहाँ लघु उद्योग है, जो छोटा उद्योग है, उन उद्योगों से जुड़े हुए लोगों की यह व्यथा कथा को वर्णित करती है, परिस्थितियों को दिखाती है। आगे प्रश्न है, व्याख्या कीजिए। यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्ती, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्ती। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम खुशबू रचते हैं हाथ और लेखक का नाम अरुण कमल है। यह कविता में कवि कहना चाहते हैं जिसमें लघु उद्योग वाले मोहल्ले, गलियों या टोलों की परिस्थितियों की दर्शाते हैं। यह उद्योग जिस गली में होता है वह स्थान गंदगियों का अंबार लगा है, दुर्गंधों से भरा हुआ है। तब भी वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से सुंदर सुंदर सुगंधित सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। वहीं पर केवड़ा बनता है, वहीं गुलाब बनता है, वहीं खस बनता है और वहीं रात रानी सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण होता है, जो हमारे घर की मंदिरों की शोभा बढ़ाती है। यही यह कविता दिखाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उभरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ है। उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ क्या है, तो लिखेंगे उत्तर, उभरी नसों वाले हाथों का अर्थ है बूढ़े लोग। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनकी नसें ऊपर की ओर चली जाती है, इसीलिए यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है। ख है, पीपल के पत्ते के नए नए हाथ का क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम खुशबू रचते हैं हाथ और लेखक का नाम अरुण कमल है। पीपल के पत्ते में नए नए हाथ का अर्थ है नए नए छोटे छोटे कोमल पत्ते। आप देखते होइएगा, पीपल का पत्ता जब गिरता है तो एक छोटा सा कोमल सा पत्ता उससे निकलता है, यही यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। आगे प्रश्न है, अमीर व गरीब के खाई को कैसे बांटा जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम खुशबू रचते हैं हाथ और लेखक का नाम अरुण कमल है। अमीर व गरीब अर्थात अमीर और गरीब के बीच की खाई को हम प्यार से या प्रेम के बस में करके वो खाई को हम भर सकते हैं। इसके अंदर अमीर लोग गरीब को मदद करे और उसके उन्नति के लिए वह मार्ग प्रशस्त करे। सरकार को भी गरीबों के लिए रोजगार मुहैया कराना चाहिए। यथा संचित अमीर लोगों को भी गरीबों का मदद करना चाहिए। गरीब लोगों को रोजगार प्रदान होगा तो अमीर गरीब की बीच की जो खाई है वो पट जाएगी। यहाँ पर कविता में भी कहा गया है, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खूबी और खुशबू रचते हैं हाथ, रचते हैं हाथ। तो आज हम लोग खुशबू रचते हैं हाथ प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।